अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक है। उम्मीद है सब ठीक होंगे इंशाल्लाह। आज मैं इथेरियम की इन्फॉर्मेशन आपको दूंगा और बताऊंगा कि इथेरियम करने क्या वाला है और कर क्या रहा है। इन दो चीज़ों का अगर हमें पता चल जाए तो हमें ट्रेड करनी आसान हो जाती है। प्यारे भैया, अगर तो पुराने हैं, आप हमारे साथ जुड़े हैं, कम से कम 2 हफ्ते भी अगर आपको हमारे साथ जुड़े हुए हो गए हैं, तो आपको पता होगा कि जब मैंने पहली वीडियो बनाई थी इथेरियम की, मैंने कहा था कि 3970 के ऊपर अगर टाइम स्टे करता है, जितना टाइम स्टे वीडियो में मैंने बताया था, तो फिर इंशाल्लाह ये $4120 का हाई लगाएगा। लेकिन उसके बाद मैंने ये भी आपको बताया था कि इथेरियम मुझे क्रैश ही होता नज़र आ रहा है। जिस भाई ने भी मेरी उस वीडियो को फॉलो किया, उसने बहुत ही ज़बरदस्त, उसने शॉर्ट पोजीशन ऑन करके बहुत ज़बरदस्त उसने प्रॉफिट बनाया। तो इसलिए प्यारे भाइयों, मैं कहता हूँ कि आज भी वक्त है, हमें फॉलो कर लें, क्योंकि कल हो सकता है कि आप किसी और को फॉलो करके बाद में आप लॉस उठाएं। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। मैं जो भी इन्फॉर्मेशन लेके आता हूँ आप तक, मैं उसको स्टडी करके अच्छे तरीके से मैं उसकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाता हूँ, ताकि अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं उस टोकन में, तो आपको कम से कम इन्फॉर्मेशन पता हो। हम टेक्निकल एनालिसिस के मुताबिक आपके साथ प्राइस शेयर करते हैं, और अगर तो आप टेक्निकल एनालिसिस को फॉलो करते हैं तो हमारा पूरे का पूरा चैनल ही आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है। अगर आप किसी दूसरे का भी भला चाहते हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। शेयर नहीं कर सकते तो कम से कम लाइक ज़रूर कर दिया करें और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करें, बस हमें ये काफ़ी है। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये जो प्राइस है, मैं 15 मिनट के चार्ट में लेके चलता हूँ। यहाँ पे इसकी प्राइस थी अभी थोड़ी देर पहले। मैंने सोचा कि जल्दी जल्दी मैं प्राइस शेयर करता हूँ आपके साथ, तो ताकि अगर गिरे भी तो यहाँ पे आप मतलब स्कैल्पिंग में थोड़ी सी ट्रेड जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इसको बहुत जल्दी थी, इसलिए ये जल्दी जल्दी नीचे आ गया। तो अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वाली जो प्राइस मैंने कहाँ पे लगाई थी, ये आपको पता होनी चाहिए, जहाँ पे इस टाइम पे ये गिरा है। ये वाली प्राइस है $3560, ठीक है। और इसने लो कहाँ तक कल गया है? 3546, ठीक है। और ये तो चलो इसके इसने टच कर दिया, कोई मसला नहीं है, इसको ब्रेक डाउन भी कर गया, कोई इशू नहीं है। लेकिन ये वाली जो प्राइस है ना, जो मैंने ग्रीन लगाई हुई है इसकी, मैं ज़रा जूम करके आपको दिखाऊं कि ये वाली प्राइस अगर इसको टच करता है तो फिर आपने इसकी पहली बाइंग कर लेनी है। थोड़े से यूएसडीटी आपने यहाँ पे लगा देने हैं इथेरियम में, $3533, ठीक है। ये टेक्निकल एनालिसिस में ये प्राइस निकल के आई है, फिबोनाची का लेवल है ये, ठीक है। मैं साथ साथ इसलिए बता देता हूँ ताकि आपको ये ना हो कि ये बंदा ऐसे ही बस सपोर्ट लगा के हमारे साथ शेयर कर देता है। प्यारे भाइयों, हम टेक्निकल एनालिसिस पे काम करते हैं, ऐसे ही हम कोई किसी भी सूरत में शेयर नहीं कर सकते। ये सरमायाकारी की जगह है। यहाँ पे अगर हम एक भी प्राइस अगर गलत बता देंगे तो प्यारे भाइयों आपकी सरमायाकारी को चोट पहुँच सकती है। अभी मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वाली स्पोर्ट को अगर ब्रेक डाउन कर गया 3533 की स्पोर्ट को, तो फिर ये वाली प्राइस पे 100% ये आके गिरेगा $3397, ठीक है। लेकिन अगर इस स्पोर्ट को टच करता है $3397 और यहाँ से रिकवरी होती है, तो आपने ये वाली जो यहाँ पे बाइंग होगी ना आपकी, आपने ये वाली बाइंग निकाल लेनी है जो यहाँ पे आपने की है, ठीक है। $3533 पे अगर आपने बाइंग करनी है तो यहाँ पे आपने मतलब जहाँ पे आपको थोड़ा सा प्रॉफिट मिले, जहाँ पे लगे आपको 15 मिनट के चार्ट में, 30 मिनट के चार्ट में कि यहाँ से मार्केट दोबारा फिर रिवर्स होने लगी है, तो आपने सारी की सारी बाइंग निकाल लेनी है। क्योंकि ये वाली इसकी ऐसी सपोर्ट है कि $3397 को ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए किसी भी सूरत। इसको इसके अब्बे का वास्ता है, ठीक है। मैं तो यही कह सकता हूँ, अगर इस स्पोर्ट को ब्रेक डाउन कर गया प्यारे भाइयों तो इथेरियम बहुत बुरे तरीके से गिरेगा। और मैं ये आपको बता देता हूँ कि इस टाइम पे जो बिटकॉइन क्रैश हो रहा है ना, अगर मज़ीद क्रैश भी होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ उसका ज़िम्मेदार इथेरियम होगा। ये मैं बिल्कुल साफ साफ अल्फाजों में आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इथेरियम बहुत ज़्यादा मिकदार में सेल किया जा रहा है, ठीक है। और बिटकॉइन का जारी बात है कि डोमिनेंस बढ़ रहा है। और अक्सर पहले ये होता था कि पहले बिटकॉइन में पैसा आता था, फिर इथेरियम में आता था, इथेरियम से निकल के बाद में फिर आल्ट कॉइन में जाता था। अभी बिटकॉइन में पैसा आ रहा है, उसके बाद इथेरियम में जा रहा है, इथेरियम से फ़ौरन अभी अभी इस टाइम पे इथेरियम से निकल रहा है। अभी अगर आपको कोई न्यूज़ देखने को मिल रही है, कुछ भी देखने को मिल रहा है, तो प्यारे भाइयों मैं इस टाइम पे किसी भी न्यूज़ पे अमल नहीं करूँगा, क्योंकि मुझे जहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस की प्राइस नज़र आ रही है मैं इस टाइम पे इसको फॉलो करूँगा। अगर तो इस प्राइस को ब्रेक डाउन करता है तो फिर प्यारे भाइयों इथेरियम की खैर नहीं है, ये मैं आपको बता देता हूँ। 3397 की प्राइस को टच करके दोबारा फिर ऊपर जाएगा तो सही, लेकिन आपने यहाँ पे जो आपने एंट्री ली होगी ना, ये आपने निकाल लेनी है, ठीक है, जहाँ पे भी आपको प्रॉफिट मिले। अगर इस स्पोर्ट को ब्रेक डाउन नहीं करता, ये जो मैंने अभी आपके साथ प्राइस शेयर की है, ये वाली $3533 को अगर ब्रेक डाउन नहीं करता, और इसके लिए टाइम बहुत कम होगा, अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो कम से कम भी 10 मिनट के अंदर या 15 मिनट के अंदर अंदर फटाक से इस स्पोर्ट के ऊपर आ जाए 3537 की स्पोर्ट के ऊपर, फिर इथेरियम सेफ रहेगा। अगर इसको ब्रेक डाउन करता है तो फिर ये वाली प्राइस को तो ये टच करेगा ही 3397, लेकिन फिर इथेरियम का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। मैं सीधी सी बात करता हूँ, फिर इसकी जो लास्ट प्राइस आ रही है जहाँ पे ये 150%, मैं यानी गारंटी के साथ कह देता हूँ कि अगर इस स्पोर्ट को ब्रेक डाउन कर गया तो फिर ये वाली प्राइस पे गिरेगा, जो कि प्राइस बन रही है 2850,
ठीक है। आपने ये टाइम, ये प्राइस आपने ज़रूर गौर करनी है इन पे कि ये टाइम इसको कंप्लीट करना चाहिए, और अगर ये टाइम नहीं कंप्लीट करता तो फिर इथेरियम का बुरा वक्त शुरू हो जाएगा। मैं आपको साफ साफ अल्फाजों में ये बता देता हूँ। बाकी आपकी मर्ज़ी है, सरमायाकारी आपकी, आप मेरी राय से बिल्कुल इख्तलाफ कर सकते हैं 100%, बल्कि 200% आप इख्तलाफ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और मैं ये आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे इस प्राइस को अगर टच करके ऊपर निकलता है तो कौन सी प्राइस पे जाएगा। 3533 की स्पोर्ट को अगर टच करता है और पंप करना स्टार्ट कर देता है तो फिर प्यारे भाइयों ये वाली प्राइस पे आएगा फिर इंशाल्लाह 3750 की प्राइस। अगर इसके ऊपर 2 घंटे स्टे करता है तो फिर ये वाली प्राइस आएगी इसकी $3900, $3900। और ये मैं आपको बता देता हूँ कि ये वाली जो प्राइस है ना, ये इसने जाना है यहाँ पे भी 3900 की प्राइस, और ये कन्फर्मेशन नहीं है कि 3000 को टच करके दोबारा फिर आता है, यानी ये वाली स्पोर्ट को टच करके ऊपर आता है, या मतलब अभी इस स्पोर्ट को टच करके ही ऊपर निकलता है। ये कन्फर्मेशन नहीं है मुझे, ये ना मैं ये बता सकता हूँ, क्योंकि प्यारे भैया मैं मैनिपुलेटर नहीं हूँ। अगर मैं मैनिपुलेटर होता तो बिल्कुल एग्जैक्ट आपको प्राइस बताता और शाम तक इंशाल्लाह आप करोड़पति होते। और ये वाली जो प्राइस है $3900 की, इसको तो इसने टच करना है, और इसके बाद अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो कम से कम भी 1 घंटा भी $3900 के ऊपर स्टे कर गया तो फिर प्यारे भाई ये इसकी लास्ट इसकी सपोर्ट है $4000। $4000 को तो ये टच करेगा इंशाल्लाह, ये मैं यानी 100% ये भी कंफर्मेशन है। ये वाली प्राइस को तो इंशाल्लाह ये ज़रूर टच करेगा $4000 की प्राइस, ठीक है। तो प्यारे भैया यही इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। अगर कोई इन्फॉर्मेशन लगी हो तो आपने प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लेना, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का जवाब जरूर देता हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनका भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।